with our next chapter, chapter number 4 in maths. Long and short. What is the name of the chapter? Long and short. Long means lamba and short means chota. Ab long and short means to measure. If you want to measure anything, then what you will do? अगर कोई भी चीज को आपको मेजर करनी है कि ये कितना है, आपको अगर फॉर एग्जांपल आप कपड़े की दुकान में जाते हो तो आप दुकान वाले को बोलते हो कि मेरे को कपड़ा दो ना, तो आप ऐसा बोलते हो कि मेरे को 7 कपड़ा दो, नहीं ना, आप ऐसा बोलते हो 7 मीटर कपड़ा दो, तो वो आपको 7 मीटर देता है। अगर आप स्केल देखोगे तो स्केल में भी कुछ लिखा हुआ होता है। ये फॉर एग्जांपल आपकी स्केल है, यहाँ पे ऐसी ऐसी लाइन्स बनी होती है ना, और यहाँ पे कुछ लिखा होता है cm करके, cm ऐसा यहाँ पे लिखा होता है, दैट मीन्स सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर होता है, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर उस टाइप में। और कपड़ा अगर मेजर करने जाओ तो आप मीटर में मेजर करते हो कि 5 मीटर कपड़ा चाहिए, 10 मीटर चाहिए, उस वे में। अब इफ वी विल स्टार्ट विद आवर चैप्टर, हियर इज अ स्टोरी। एक लाली नाम की लड़की है, देयर इज अ गर्ल हुज नेम इज लाली। शी वर्क्स इन हिज फादर्स शॉप, वो अपने पापा की दुकान में काम करती है। तो अ फार्मर कम्स टू बाय अ रोप, एक फार्मर आता है टू बाय अ रोप, रोप मीन्स रस्सी, रस्सी खरीदने आता है, और लाली को बोलता है कि 7 आर्म्स लॉन्ग रोप चाहिए। अब आर्म्स क्या होता है आपके, ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है, इसको आर्म कहते हैं। तो लाली को बोलता है कि मेरे को 7 आर्म लॉन्ग रस्सी चाहिए। तो लाली क्या करती है, जैसे मान लो कि ये रस्सी है, अब इसको लेके लाली ऐसे करके ऐसे 1 2 3 वैसे वो अपने आर्म्स का मेजर लेके 7 मीटर रस्सी दे देती है। अब जैसे लाली ने तो दे दी फार्मर को, अब फार्मर अपने हाथ पे मेजर करता है कि चलो ये 7 आर्म्स है या नहीं है, तो वो 7 आर्म्स होगी नहीं, इट वॉज ओनली 6 आर्म्स। तो फार्मर ने लाली को बोला, अरे ये तो 6 आर्म्स ही है, 7 आर्म्स नहीं है, मेरे को तो 7 आर्म्स चाहिए। तो लाली, so the farmer measured his arm with the rope and Lali gives him 7 times of that much. तो फिर लाली ने क्या किया कि जो फार्मर था ना, तो फार्मर का एक का तो लाली ने क्या किया, फार्मर का एक का मेजरमेंट ले लिया, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये इतना 1 हुआ, तो इतना 1 का 1 से 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐसे करके 7 बार करके फिर उसको दे दिया। तो व्हाट द कंक्लूजन यू विल गेट फ्रॉम दिस, कि जैसे आप हो और आपकी मम्मी, दोनों के ये आर्म्स की लेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर आप बड़े हो तो आपकी बड़ी होगी, कोई छोटा बच्चा है तो उसकी छोटी होगी, आपके पेरेंट्स की बड़ी होगी। तो it varies from person to person. So on this page there is a story, मैंने जो आपको स्टोरी बताई वही स्टोरी है ये पेज पे। Now बेटा तो आर्म्स और ये सब है, तो उसके लिए परफेक्ट यूनिट चाहिए, जैसे मीटर और सेंटीमीटर हम करते हैं, तो एक स्टैंडर्ड यूनिट है। ये आर्म्स के सबके मेजरमेंट्स अलग अलग होते हैं। Now on page number 47, how many steps will Durji cross the road? अब देखो यहाँ पे रोड क्रॉस करना है, तो स्टेप्स लेके जाना है, तो कितने स्टेप्स से दुर्जी रोड क्रॉस करेगा, तो वो सबके स्टेप्स अलग अलग होते हैं। नाउ सेकेंड, आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज करनी है। अभी जैसे ऊपर कप्स ड्रॉ किए हुए हैं, तो यहाँ पे ये टेबल की लेंथ कंप्लीट होने के लिए कितने कप्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
फिर ये दूसरा कप है। तो वैसे 2 कप्स 3 कप्स बने हुए हैं। तो आपको यहाँ पे देखो मेरा ये टेबल की लेंथ इतनी है और ये कप यहाँ पे इतने हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक के अंदर कितने कप्स आते हैं? I will draw 2, 3, 4 और यहाँ पे 5। तो कितने कप्स हुए? 5 कप्स हुए। सेम वे आप यहाँ पे आपके पास भी सेम चीज है, तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो कप, और आपको कप्स ड्रॉ करके लिखना है कि हाउ मेनी कप्स विल बी देयर इन दिस लेंथ, कितने कप्स आते हैं। नाउ सेम वे यहाँ पे ट्री है। हियर इज अ ट्री बना हुआ है। ट्री के नीचे पॉट है। तो सेम वे आपको यहाँ से यहाँ तक पॉट बनाने हैं कि कितने पॉट्स इकट्ठा होके ट्री की हाइट तक पहुंच जाएंगे। सेम वे देयर इज अ रोप, और रोप पे यहाँ पे एक शर्ट लटका हुआ है। शर्ट लटकी हुई है, तो वैसी और शर्ट्स बना के आपको मेजर करना है कि कितनी और शर्ट्स, 1, फिर यहाँ तक दूसरी आ जाएगी, तीसरी, लाइक दिस यू हैव टू सी द, यू हैव टू ड्रॉ द शर्ट्स आल्सो ऑन दिस रो। सो पेज नंबर 47 की एक्सरसाइज आप अपने आप बुक में कर सकते हो। ट्राई टू डू इट, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टेल मी। Now on page number 48, see here is a lizard. Here is a lizard, and how much is a centimeter? कितने सेंटीमीटर की है? बेटा ऐसे कुछ लिजर्ड है, ऐसे कुछ लिजर्ड है और इसके नीचे एक लाइन बनी हुई है। और यहाँ पे सेंटीमीटर बना हुआ है। ओके, नाउ you have to write over here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। ये अलग अलग सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर्स लिख लिया आपने। दिस वन इज 1 सेंटीमीटर, सॉरी you have to start it from 0. यहाँ से यहाँ पे आप 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यहाँ तक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सेंटीमीटर। तो you now so you have to see these pictures, you have to write here numbers, and then you have to answer this question. First one, the matchstick is 4 centimeter long. This matchstick how many centimeter? 1, 2, 3, 4. अगर यहाँ पे एक मैचस्टिक बनी हुई है, ठीक है, दिस इज मैचस्टिक। बेटा आपको सिंपली फाइंड करना है कि ये जो मैचस्टिक है वो कितने सेंटीमीटर लंबी है। तो ये इतना 1 हुआ, 2, 3 and 4। तो मैचस्टिक कितनी लंबी हुई? इट इज
उसके नीचे देखो दूसरा पिक्चर दिया है, तो उसमें एक डाई है, तो दैट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑल द साइड्स। डाइस क्या होता है, क्यूब के फॉर्म में होता है। क्यूब का क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है। तो एक साइड अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसकी सारी साइड्स 1 सेंटीमीटर होगी। A leaf is dash सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पे देखो फिर लीफ बना हुआ है, ये कैसे लीफ बना हुआ है। अब ये लीफ कितने सेंटीमीटर है, तो ये 1 2 और ये 3, तो लीफ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे आपको बेटा ये सच में 3 सेंटीमीटर लॉन्ग नहीं है, मेरा इमेज बोर्ड पे इतना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हो रहा है। यू हैव टू सी इट इन योर टेक्स्ट बुक। आपको आपकी बुक में जो पिक्चर दिया है उसमें मेजर करना है। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऐसे करते हैं। जैसे ये लीफ यहाँ पे ड्रॉ हुआ है तो आपको यहाँ पे ऊपर स्केल देख के आपको मेजर करना है। तो सेम वे वही चीज आपको आपकी टेक्स्ट बुक में करना है। आपकी टेक्स्ट बुक में देखो लीफ कितने सेंटीमीटर का है, 1 2 3 एंड 4। आपकी टेक्स्ट बुक में वो 4 सेंटीमीटर का है, तो यू हैव टू राइट 4 सेंटीमीटर। द वैक्स क्रेयॉन कलर इज दैट सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पे नीचे क्रेयॉन्स कलर है, वो कितने सेंटीमीटर का है, दैट यू हैव टू मेजर एंड यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक। Now look at the scale that you find in a geometry box. How many centimeter does it have? अच्छा ये आंसर बताओ, आप सबके पास स्केल है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, आपके कंपास बॉक्स में, तो आपको वो स्केल देख के बताना है कि उसमें कितने सेंटीमीटर तक है, वो कितने सेंटीमीटर लंबी है। Now same way on page number 49. The small scale that you mostly use in school is like this one. यहाँ पे स्केल की स्केल ड्रॉ की हुई है। It is easier to start measuring from 0 mark. Look at the things drawn near the scale and find out their length. आपको ये स्केल ड्रॉ की हुई है, उसके ऊपर थोड़े कुछ इमेजेस ड्रॉ किया हुआ है, आपको वो देख के उसको मेजर करना है। About 10, look for the things that are about 10 centimeter long. What are the little lines on the scale used for? ये lines क्यों बनाई हुई? That is to show the measurement. mm और जो छोटी छोटी lines है that shows mm millimeter. And that next is about 10 centimeter long. आपको बेटा यहाँ पे नीचे look for the things that are, look for the things, आपको ऐसी चीजें ढूंढनी है। फर्स्ट अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो 10 सेंटीमीटर लंबी है, आपको चीज़ों पे स्केल ले जाके मेजर करना है। कि जैसे पेंसिल है तो पेंसिल 10 सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर की है। नोटबुक है तो वो नोटबुक कितने सेंटीमीटर की है, वो सारा आपको देखना है। बिटवीन 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच में है उसका मेजरमेंट। लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ऐसी चीजों के नाम लिखने हैं कि जिसका मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर से भी कम है। ड्रॉ सम ऑफ योर, और कुछ चीजें आपको यहाँ पे बॉक्स में ड्रॉ करनी है। ओके, वी विल स्टॉप ओवर हियर। यू हैव टू कंप्लीट टिल 46, 47, 48 एंड 49 पेज नंबर। थैंक यू।